अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाक एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमने पहले एक सिलसिला स्टार्ट किया था जिसमें हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी को डिस्क्राइब किया था। अब जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है वो प्रॉब्लम्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं। इस सिलसिले की ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सारी फीमेल्स को ये मसला होता है कि उनके थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड का लेवल लो हो जाता है और वो अनीमिया का शिकार हो जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमल के दौरान अनीमिया, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि अनीमिया होता क्या है। अनीमिया में आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है या आपके जिस्म में उस आयरन की कमी हो जाती है जो आपके खून को लेकर डिफरेंट पार्ट्स में जाता है बॉडी के, और इसकी कमी की वजह से जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील स्लो हो जाती है और आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अनीमिया की एक किस्म नहीं है, इसकी 3 किस्में होती हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अनीमिया कौन सी टाइप का हुआ है। जो फर्स्ट टाइप है एनीमिया वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें आयरन की कमी यानी फौलाद की कमी होती है और आयरन के वो सेल्स नहीं मौजूद होते जो आपकी जिस्म में ऑक्सीजन को लेकर डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं ब्लड के ज़रिए। तो इस तरह की डेफिशिएंसी से आपके जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होती है। फोलेट डेफिशिएंसी है वो खून की मिकदार की कमी जो आपके जिस्म में प्रॉपर चाहिए होती है। फोलेट आपके जिस्म में खून को बनाने के काम आता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन B12 की कमी की वजह से भी आपको अनीमिया का सामना करना पड़ता है। ये थर्ड टाइप है अनीमिया की। अब इसकी कॉजेस क्या हैं तो इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कॉजेस पता हो तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो अनीमिया का वेरी फर्स्ट कॉज है वो है प्रेगनेंसी विद मल्टीपल्स, यानी कि अगर आपके वॉम में एक से ज़्यादा बच्चा पल रहा है यानी कि ट्विंस हैं या ट्रिपलेट है, तो इस सूरत हाल में आपके जिस्म में लाजमी तौर पर खून की कमी होगी। इसके अलावा है लेस गैप बिटवीन प्रेगनेंसी, यानी कि आपकी 2 हमल जो हैं उनके दरम्यान में वक्फा कम है। इसकी वजह से आपकी जिस्म को टाइम नहीं मिला अपने जिस्म से खून की कमी को दूर करने के लिए, इसलिए आपको खून की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मोर वॉमिटिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएँ तो उसकी वजह से आपके जिस्म में इस तरह के चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से आप एनीमिक हो जाते हैं या आपके जिस्म में खून की या ऑक्सीजन की या आयरन की किसी भी चीज़ की आप कह लें कमी हो जाती है। टीन एजर प्रेगनेंसी, यानी कि अगर आप हामिला है और आपकी उम्र टीन एजर के ज़ुमरे में आती है तो फिर आपको खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपकी एज की रिक्वायरमेंट है। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, अगर आप ऐसी ग़िज़ा ना इस्तेमाल करते हो जिसमें आयरन वाफर मिकदार में हो या फोलेट मौजूद हो, अगर ऐसी ग़िज़ा आप इस्तेमाल नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके जिस्म में खून की कमी हो जाएगी। इसके अलावा जो रीज़न है वो ये है कि अनीमिया अगर आपको आपकी लास्ट प्रेगनेंसी में हुआ है यानी कि साबका हमल में एनीमिया हुआ है तो इस दफ़ा भी काफ़ी % चांसेस हैं कि आपको फिर से एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी लास्ट प्रेगनेंसी में एनीमिया था तो आपकी अभी खून की कमी पूरी नहीं हुई होगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि इस दफ़ा भी खून में कमी हो जाए। हैवी ब्लीडिंग बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि हमल से पहले जो आपकी रेगुलर मेंसेस की जो साइकिल थी उसमें आपकी जब डेट आती थी तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लीडिंग होती थी, जिसकी वजह से आपके जिस्म में खून की कमी पहले से मौजूद थी। हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी ना भी हो पहले लेकिन आपको ज़िंदगी में पहले एनीमिया हुआ हो तो इससे भी ये साबित होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको चांसेस ज़्यादा हैं। सिम्टम्स, आपको इसकी सिम्टम्स भी मालूम होनी चाहिए कि अगर आप इनमें से कोई सिम्टम अपने अंदर देखें तो आपको पता चल जाए कि आपके जिस्म में खून की कमी है। इन सिम्टम्स में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करेंगी, यानी कि थोड़ा काम करके आप बहुत ज़्यादा निढाल महसूस करेंगी। तो अगर आप फटीग महसूस करें ज़रूरत से ज़्यादा तो ये इस तरफ इशारा करती है कि आपके जिस्म में खून की कमी है। वीकनेस यानी कि कमज़ोरी, आपको जिस्म में कमज़ोरी लागरपन महसूस हो सकता है, तो इस सूरत हाल में भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है कि आपके अंदर खून की कमी है। नेक्स्ट सिम्टम है रैपिड हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन तेज़ होना। आप थोड़ा सा चलें फिरें और आपको महसूस होगा कि आपकी धड़कन पहले से बढ़ गई है या आपको अपनी धड़कन हाथ लगाकर ज़्यादा तेज़ी से महसूस हो रही है।
तो ये भी सूरत हाल उसी सूरत में होती है जब आपके अंदर खून की कमी हो। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान ना दे पाएँ, प्रॉपर तरीके से उसको समझ ना पाएँ या उस पर पूरा ध्यान ना दे पाएँ, तो इसका मतलब भी यही है कि आखिर कोई कमी मौजूद है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि छोटे सांस आना। हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से आपकी जो सांस की रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाती है, तो आपको पूरे भर के सांस नहीं आते और छोटे छोटे सांस आते हैं। इसके अलावा आपके चेहरे की स्किन, आपके नेल्स, आपके लिप्स वगैरह का कलर अगर पीला महसूस हो, इससे भी ये जाना जाता है कि आपके अंदर खून की कमी है, जिसकी वजह से आपका रंग नेचुरली पिंक या नॉर्मल नहीं है। डिजीनेस यानी कि गनूदगी, आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में नींद आ सकती है, जबकि आपकी नींद पूरी भी हो, लेकिन आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है जैसे आप फेंट हो रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लाइट हेडेडनेस यानी कि सर में हल्कापन महसूस होना, और लाइट हेडेडनेस का मतलब है कि सर में हल्कापन महसूस होना, यानी कि आपको अपना सर अजीब सा हल्का सा महसूस होगा और आप सही से किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल भी तभी होती है जब आपके जिस्म में खून की कमी हो। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, आपके हाथों और पाँव का एक्स्ट्रा ठंडा होना। आप जब भी किसी से हैंड शेक करें या किसी को हाथ लगाएं तो उसको आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस होंगे। ये इसी वजह से है कि आपके जिस्म में खून की प्रॉपर तरसील नहीं हो रही। फीलिंग टायर्ड, यानी कि आपको थकावट महसूस हो, आप थोड़ा सा काम करें तो आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो जितना आपको पहले नहीं होती थी। तो इस तरह की सूरत हाल में भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके नुकसानात या ख़तरात क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको टाइप 1 अनीमिया हो तो उस सूरत हाल में आपको प्री टर्म और लो बर्थ वेट का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि बच्चे का पैदाइशी तौर पे वजन कम हो या वो वक्त से पहले हो जाए। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट आपको सामना करना पड़ सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि डिलीवरी के दौरान आपका खून बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। इसलिए आपके जिस्म में खून का लेवल मुनासिब होना चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि बच्चा होने के बाद औरत कई दफ़ा डिप्रेशन में चली जाती है, उसको उल्टे सीधे ख्यालात आने लगते हैं और वो खुश होने की बजाय अजीब सी उदासी का शिकार हो जाती है। इस तरह की पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो ज़्यादातर खून की कमी की वजह से होता है। तो अगर आपका खून का लेवल ठीक हो तो आप इस तरह की काफ़ी चीज़ों से बच सकती हैं। एनीमिक बेबी, यानी कि बच्चे खून की कमी, यानी कि बच्चा पैदा तो हो जाए नॉर्मल, लेकिन बच्चे को खुद से खून की कमी हो, तो ये सूरत हाल भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चाइल्ड विद डेवलपमेंट डिले, यानी कि बच्चे की नशो-नुमा में कमी हो, यानी कि जिस रफ्तार से नॉर्मल बच्चा डेवलप करता है उस तरह से ना करे और लेट हो उसमें नशोनुमा का आपको नजर आए कि उसमें लेट हो रही है नशोनुमा, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। बेबी में सीरियस किस्म के बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, उसकी जो बैकबोन है उसमें मसला हो सकता है, उसके ब्रेन में मसला हो सकता है, तो ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं जो आपको सामना करना पड़ सकती हैं। ट्रीटमेंट, इनका इलाज क्या हम कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि आपकी टाइप कौन सी है अनीमिया की, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट में आपका आयरन लेवल चेक किया जाता है कि आयरन की कमी तो नहीं है, और अगर आयरन लेवल ठीक हो तो फिर आपका दूसरा टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है हेमाटोक्रिट टेस्ट। इसमें ब्लड का काउंट होता है, ब्लड सेल्स का काउंट होता है, और आपको ये देखा जाता है कि क्या आपके जिस्म में इसकी कमी तो नहीं है। पहले तो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं आयरन की और फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके जिस्म में कमी आ रही हो तो फिर आपको फेरिक कार्बोऑक्सी माल्टोस, यानी कि इसको आम लैंग्वेज में फेरी इंजेक्ट भी कहते हैं, उसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये आमतौर पे स्टार्ट ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर में किए जाते हैं, लेकिन अगर 9th मंथ स्टार्ट हो जाए और फिर भी आपके अंदर खून की कमी रहे तो फिर उस सूरत हाल में आपको ब्लड लगवाना पड़ता है। आपने सेम जो आपका ब्लड ग्रुप है उसका आपको खून लगवाना पड़ता है। ईट द थिंग्स व्हेन आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि जब आयरन की कमी हो तो आपको उस सूरत हाल में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं अपनी खुराक में इन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी तो मेरी कमी दूर होगी। इसमें रेड मीट शामिल है, यानी कि सुर्ख गोश्त, पोल्ट्री की चीज़ें यानी कि मुर्गी और अंडे वगैरह, इस तरह फिश, मछली, ये चीज़ें आपके जिस्म में खून
बनाती हैं। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि स्पिनच हो गई, साग हो गया, इस तरह की चीज़ों में आयरन मौजूद होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आयरन एनरिच्ड सीरियल्स होते हैं और ग्रेन्स होते हैं जिनके अंदर मौजूद होता है आयरन, आप उनका इस्तेमाल वाफिर मिकदार में करें ताकि आपके जिस्म में आयरन की कमी नेचुरली पूरी हो। इनके अलावा भी अगर आप कलेजी का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मिंस्ड मीट का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। बीन्स एंड लेंटिल्स यानी कि बीन्स यानी फलियां और मटर वगैरह, इस तरह की चीज़ों में भी आपके लिए आयरन मौजूद होता है। नट्स एंड सीड्स यानी कि पीनट्स हो गए, चलगोजे हो गए, इस तरह की चीज़ों में, अखरोट वगैरह में, ड्राई फ्रूट्स में होती है आपके लिए आयरन, और बीज मुख्य किस्म के फ्रूट्स के वो आपके लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो एग्स हैं वो आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड रखिए, सवाए उस वक्त तक जब अगर आपका बीपी डिस्टर्ब हो जाए यानी या हाई हो जाए या आपको प्रीक्लैम्सिया की शिकायत हो जाए, तो फिर आप उस सूरत में सिर्फ अंडे स्किप करें, अदरवाइज उसको ज़रूर खाएं। ईट द थिंग्स व्हेन विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी की सूरत में ये अशिया खाएं, क्योंकि विटामिन सी का काम है कि जब आप आयरन लेते हैं तो उसको जिस्म में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर ये ना हो तो आयरन जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होता और वो अपना रोल प्ले नहीं करता। तो सिट्रस फ्रूट्स में यानी कि रस वाले फलों में और स्ट्रॉबेरी में, टमाटरों में और बेल पेपर में ये वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, तो अगर आप ये वाली चीज़ इस्तेमाल करें तो आपके लिए अच्छी हैं। इसके अलावा अगर आपको फोलेट की कमी है तो उस सूरत हाल में आप ऐसी अशिया इस्तेमाल करें जिसमें कुदरत की तरफ से फोलेट मौजूद होता है। इन अशिया में जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं सब्जियाँ, लेकिन ग्रीन लीव्स वाली सब्जियाँ, डार्क ग्रीन नहीं, बस ग्रीन लीव्स वाली। फलों का जूस, फ्रेश फ्रूट्स का आप जूस पिएं, खुश्क बीन खाएं, डबल रोटी में होते हैं और सीरियल्स में होती हैं, तो आप ऐसी चीज़ें खा सकती हैं। वार्निंग आपके लिए ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके लिए डेंजरस होता है। अगर आपके जिस्म में कमी नहीं है और आप आयरन की जो दवाई है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ले ली है या ऐसी अशिया का बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो आपको मोशन स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी किडनीज पे अफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप हर चीज़ को मैनेज करके चलें। उम्मीद है कि आपको प्रेगनेंसी में जो खून की कमी का सामना करना पड़ता है उसके बारे में तमाम बातें पता चल गई होंगी और अब आप जान लेंगी कि आपको कौन सी टाइप की कमी है और आपको क्या करना है। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बनाते हैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोस और इसमें हम आपकी सजेस्टेड वीडियोस भी बनाते हैं जो आप लोग हमें क्वेरीज पूछते हैं या आप हमें कमेंट्स के जरिए बताते हैं या जो आप हमारे लाइव सेशन में आकर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। नई वीडियो आने तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।